अभी का जो ज़माना है, जो लाइफ़स्टाइल है, वो दैत्य प्रवृत्ति से प्रभावित है। तमस और राजसिक खाना, राजसिक भी दैत्य वाला ही खाना हो गया है, उसको एकदम बिल्कुल बेकार कर दिया गया है। तो ये एक लाइफ़स्टाइल हो गया है और मैक्सिमम लोग उस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं। बहुत अच्छे लोग जो देखने में बहुत ही सात्विक और बहुत ही जेंटल लगते हैं, वो इसे फ़ॉलो करते हैं। चाहे वो खान-पान हो, लाइफ़स्टाइल हो, बातें हों या जो भी हो। इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि क्या है, मैक्सिमम जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो दैत्य प्रवृत्ति से प्रभावित है। दैत्य प्रवृत्ति क्या होता है? सिर्फ मेरा, मेरे हक का। और वो जो मेरा हक है वो कहाँ तक होना चाहिए था? वो होना चाहिए था जहाँ तक आपका रोटी कपड़ा मकान और थोड़ा सा जो कोई अगर आपके यहाँ आ गए, मतलब मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए, यहाँ तक सीमित था। और ये रोटी कपड़ा मकान जो है, ये खुद की इच्छा की वजह से ये बढ़ती चली गई। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल। अगर हम अपने मॉम डैड के घर में रहें तो हमारी रोटी कपड़ा मकान की जो इच्छाएं हैं ना, बहुत ही कम ज़रूरत में पूरी हो सकती है। तो हम सत्य के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने मनोनुकूल जगह चेंज करते हैं और हर चीज़ नए तरीके से शुरू करते हैं। मैं भी उसी में आता हूँ। मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, मैं अगर अपनी जगह पे रहता तो मुझे कम ज़रूरतें होती, क्योंकि मेरे मॉम डैड ने काफ़ी चीज़ें, काफ़ी संसाधन जुटा लिए थे। रहने के लिए मुझे पैसे नहीं देने होते, या खान-पान या जो भी है, वो सब मुझे बहुत ही कम पैसों में मुझे उपलब्ध हो जाता। लेकिन मैं ऐसी जगह आया हूँ जहाँ मेरे पास कुछ नहीं है, तो मुझे रोटी कपड़ा मकान को उपार्जन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मक्कारी करना पड़ रहा है। मक्कारी शब्द मैंने नाम क्यों दिया? हालांकि मैं मक्कार नहीं हूँ, ना ही मैं कोई गलत काम करता हूँ, लेकिन मक्कारी मैंने इसलिए दिया क्योंकि आप अगर समाज में हो और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या कुछ भी ऐसा चीज करते हो ना, तो वो दैत्य प्रवृत्ति ही होगा। जैसे मैं योगा सिखाता हूँ, तो अगर ब्रह्म मुहूर्त में मैं बोलूँ किसी स्टूडेंट को, तो कोई भी स्टूडेंट नहीं करते हैं। कोई भी स्टूडेंट ब्रह्म मुहूर्त में योगा नहीं करता। मैं योगा टीचर हूँ बाय प्रोफेशन। तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में योगा नहीं सिखा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप पैसे के लिए जो वो कह रहे हैं हाँ में हाँ करके उनको करा रहे हो। और वही मैं कराता हूँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ 3-4 स्टूडेंट ही हैं। मैंने बाकी सारे स्टूडेंट को छोड़ दिया है। चलो, यहाँ मैंने अच्छी बात की कि मेरी ज़रूरतें जितनी पूरी हो गई, उससे ज़्यादा मैं नहीं कमा रहा हूँ। उसके बाद मैं ऑप्शन रख रहा हूँ कि क्या आपको 4 बजे योगा करना है, 5 बजे योगा करना है? नहीं, मुझे नहीं करना है, सॉरी, किसी और को आप देख लीजिए। यहाँ पर तो मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। लेकिन अगर मैं अपने घर में रहता तो मेरे पास सिर्फ एक स्टूडेंट रहता, या फिर स्टूडेंट ही नहीं होता। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मेरे पास स्टूडेंट ही नहीं होता, मैं उसी ऑप्शन में रहता। अगर एक भी स्टूडेंट मुझे कहीं से मिल जाता या मैं उस तरीके से करता, तो मैं इससे बच जाता। मैं बच नहीं पाया, क्योंकि मुझे एक महीने का अमाउंट निकालना पड़ता है और उसके लिए 3-4 स्टूडेंट से एक अच्छी मोटी रकम लेनी होती है। तो ये मक्कारी ही हुआ ना। अगर मैं मान लो योगा टीचर नहीं होता, मैं राशन किराने की दुकान खोलता, तो वहाँ मैगी, पास्ता, बर्गर, ये वो उल पड़ांग चीज़ें बेचता, क्योंकि मुझे महीने के पैसे निकालने थे। अगर मैं अपने घर में रहता और ऐसा बिजनेस करता जिससे मेरे को आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़े से ही मेरा काम चल जाता है। तो ये होता देव प्रवृत्ति। दूसरों के लिए जीना, समाज में जो लोग हैं उनके लिए जीना। आज जो जिया जा रहा है वो समाज के लोगों के लिए नहीं जिया जा रहा है, वो खुद के लिए जिया जा रहा है। पैसे कमाने की होड़ में लोग कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो हम मोरल ऑफ द स्टोरी पे आते हैं कि सारे लोग जो है वो दैत्य बनते जा रहे हैं। उसपे कुछ लोग हैं जो बाहर से दैत्य को का एक्टिंग करते हैं और अंदर से कृष्ण है, देव गण है। कृष्ण ने बोला है ना कि मुझे अपने दिल में रखो और माम एकम शरणम ब्रज विद्ध च, युद्ध करो और मुझे अपने दिल में रखो और अंदर से सात्विक रहो। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? आप बहुत ज़्यादा टाइम युद्ध में रहते हो और आप खुद भी नॉनवेज खा रहे हो या नॉनवेज नहीं खा रहे हो, तो तामसिक खाना खा रहे हो, चटोर हो, इस तरह के लाइफस्टाइल जी रहे हो जो दैत्य प्रवृत्ति को प्रमोट करता है। तो कैसे पॉसिबल है? आपको तो सात्विक रहना होगा। आपको तो बिल्कुल उन बातों को फॉलो करना होगा जो आपके बुजुर्गों ने, जो वेद में, शास्त्र में, या जो भी है, आप जिसको भी फॉलो करते हैं उनको मानना होगा। आप तो वो मान नहीं रहे हैं। आप तो ज़माने के हिसाब से चेंज हो रहे हैं। ज़माना क्या होता है? ज़माना तो जगत व्यापार का व्यापार अलग है। जगत व्यापार का जो एक्ट है वो अलग है, और जो आपको क्या करना चाहिए वो तो लिखा हुआ है।
तो ये चीज़ कैसे अलग-अलग हो सकती है? ये होना बिल्कुल क्या अलग-अलग नहीं हो जो सकती भी है। हो। तो ये चाहिए कि आप कम से कम जितना कम हो सके आप जगत व्यापार में अपने आप को इन्वॉल्व करो। वो तभी पॉसिबल है जब आपकी जो बिल्कुल देखियो आप बहुत दुनिया का बहुत बड़ा राजा बनना चाहते हो, बहुत पैसे कमाना चाहते हो, दुनिया का बहुत बड़ा एक्टर बनना चाहते हो, ये बनना चाहते हो, अच्छी बात है ये। लेकिन अगर भगवान की मर्जी नहीं है तो फिर आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? भगवान की इच्छा, आपका पुरुषार्थ को बढ़ाओ ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर जो कहा गया है कि उससे पहले खुदा पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। तो फिर उन चीज़ों को क्यों नहीं फॉलो करते हो? भगवान के ऊपर छोड़ दो कि उनको देना होगा तो देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, हम इसी में खुश हैं। इस चीज़ को भी तो सोचना चाहिए आपको। लेकिन आप क्या करते हैं, आप करते हैं नहीं ज़माना ऐसा है, थोड़ा बहुत करना होगा, और वो करते करते मक्कारी करते करते आप जो है मक्कार बन जाते हैं। अब जैसे मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि नहीं नहीं इतना मक्कारी नहीं, जितने से अपना जरूरत पड़ जाए उतना मक्कारी करके बस खत्म करो, उसके बाद वो अपने प्रिंसिपल पर आ जाओ। वो भी ठीक है, लेकिन वो किस लेवल पे है? आपने रख लिया कि भाई मुझे 2 BHK चाहिए, मुझे एक कोठी चाहिए, मुझे 2-2 करोड़ का फ्लैट लेना है, तब तो वो मक्कारी बहुत बढ़ जाएगी। तो आपको विप्र बनकर करना होगा। विप्र समझ गए आप? गरीब गरीबी में रह करके साधना गरीबी या अमीरी नहीं देखती है, साधना देखती है कि आप सत्य के साथ है कि नहीं। योग में क्या कहा गया है? योग में सबसे पहले है सत्य। पतंजलि योग सूत्र में जो सबसे पहला नियम है वो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः, सौ संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो आपको सबसे पहले सत्य पे रहना होगा, और सत्य पे आप तभी रह पाएंगे जब मक्कारी छोड़नी होगी। मक्कारी कैसे छोड़ी जाएगी? नहीं छोड़ पाएंगे आप, क्योंकि दुनिया ही ऐसा है। आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो उसमें गलत हो रहा है, उस गलत को आपको भी करना होगा, तभी 4 पैसे आप कमा पाएंगे। नहीं तो मैंने बहुत बिजनेसमैन से पूछा है कि अगर आप सत्य पे हो तो कैसे चलेगा? बोला नहीं हो पाएगा, बिजनेस नहीं कर पाऊंगा मैं। फिर मैंने उनको एक चीज़ घुमा कर पूछा, अगर मान लीजिए आपको रहने खाने का प्रॉब्लम ना हो, आप अपने घर में हो, माँ बाप के घर साथ रहते हैं, और बहुत ही आपकी स्थिति वैसी है, तो फिर बोले हाँ तब तो पॉसिबल है। मतलब अगर आपकी आपकी ज़रूरतें बहुत कम है तो फिर आपके ज़मीर में दम है। एक डायलॉग है ना सिंघम का कि आपकी ज़रूरतें कम है तो मेरे ज़मीर में दम है, मेरी ज़रूरतें कम है तो मेरे ज़मीर में दम है। तो कहने का मतलब आपकी ज़रूरतें अगर कम होगी तो आप कम उन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, और आप प्रभु भक्ति में या जो आप चाहते हैं, देखिए हम क्या चाहते हैं, जो भी आप चाहते हो उस चीज़ को आप अंदर से मांगो। अंदर से मतलब ईश्वर से मांगो। अपने आप को उस लायक बनाओ कि बाहर की चीज़ें उस चीज़ के लिए आपको हेल्प कर दे, तो वो चीज़ें मिल जाती है। गलत तरीके से आप बाहर निकल कर बाहर की चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश से भी होगा, लेकिन उसमें भी आपको अपने पुरुषार्थ से सत्य पे रहना होगा। ये बहुत टफ है, बोलना बहुत आसान है, करने में करना असंभव जैसा प्रतीत होता है। असंभव है नहीं, असंभव जैसा लगता है। तो आपको बिल्कुल उन चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहिए, उन चीज़ों को बिल्कुल सोच समझकर उतना ही इन्वॉल्व होना चाहिए जितने में आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाए, और अपने पुरुषार्थ से वो करो जो सत्य है, और उस सत्य से अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। ये बोलने का मेरा मकसद हुआ, और शायद मैं कुछ समझा पाया खुद को, आपको, सबको। अगर कुछ ऐसा लगे तो मुझे आप ज़रूर बताएं, मैं इस पर कुछ विशेष चर्चा करूँगा।